हम चाहेंगे मायावती जी आएँ, सोनिया जी के साथ मिलकर एक अच्छा गठबंधन बनाकर एक अच्छी लड़ाई। जीडीपी जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, 80 करोड़ लोग यहाँ राशन ले रहे हैं। मायावती जी आती हैं तो एक अच्छा पोर्टफोलियो उनको मिलेगा, चूँकि उनका वोट शेयर भी घट गया है तो अब उनके वोट शेयर भी बढ़ेगा और एक अच्छी ताकत। मोदी जी इकलौते व्यक्ति हैं जो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को जन्म दिए हैं। हमारे अमित शाह जी तड़ी पार है ना, जज लोहिया का मर्डर करवा देते हैं, ईश्वर जहाँ का इनकाउंटर करवा देते हैं, है ना। वो तो आप बड़े महान आदमी हैं, जान दे देंगे कश्मीर के लिए, कश्मीर की हालत खराब। ऋषि जी की सोच गैर बराबरी वाली नहीं है ना। अब ऋषि जी की सोच है वह पुष्पमित्र शुंग वाली नहीं है ना। यही चल रहा है ना, जंगल राज ही तो चल रहा है और क्या है। यहाँ कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तो संविधान का शपथ लेकर मुसलमान को मार दिया जाता है। देखिए मोदी जी के सामने आने के बाद आप गोदी मीडिया वालों का पूरा एकदम चलने लगता है। नहीं, सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे सभी की हो। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का। तो मैं अपनी बात पहले शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में जो जब तक हमारे इकोनॉमिक बैलेंस नहीं आएगा, बराबरी नहीं आएगी, आर्थिक समानता नहीं आएगी, तब तक जो है इस देश में गणतंत्र को हम समझ नहीं सकते या उसको लागू नहीं कर सकते। ऊंच नीच भेदभाव रहेगा। उसका इलाज सिर्फ यही है कि वोटरशिप का बिल लाया जाए और वोटरशिप जिस तरह नेता को यानी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सबको जिस तरह से ये मिलता है, तनख्वाहें मिलती है, उस तरह वोटर को भी मिलना चाहिए। जो कि योजना आयोग से निकल के जो पैसे आते हैं उसका 50% है। इसका बिल 2011 में भी आया था, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद ही अन्ना हज़ारे को बिठा दिया गया था। खैर ये हो गया। बहरहाल उसके बाद हमारा एक दीनी रोशनी दुनियावी तालीम जो है ट्रस्ट है, उसका मैं जो है राष्ट्रीय जो है चेयरमैन, ये जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, तो हम उसके तरीके से मुसलमानों के जितने भी संस्थान हैं उसके अंदर जो है ये विज्ञान और संविधान को लागू कराने के लिए सरकार से जो है ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब आप सुनिए, मदरसों में नहीं, जितने भी मुसलमानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सभी में हम चाहते हैं कि विज्ञान और संविधान ये दोनों दृष्टिकोण आना चाहिए। कुरान बेशक पढ़ें और दूसरी चीज़ों को पढ़ें, लेकिन ये दोनों टेम्परामेंट आना ज़रूरी है, क्योंकि संविधान अगर नहीं पढ़ते हैं तो उस सूरत में उनको जो है अपना मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का पता नहीं चलता। ये हमारे मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी है। अभी जो है यूपी में एसआईटी ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें कई हजार मदरसों को बंद करने की अपील की। नहीं, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये तो एक तरफा कार्रवाई है, वो तो होनी है। ये तो होनी है। मोदी ये योगी जी के राम राज्य में, है ना, हिंदू राष्ट्र में जितने भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर संविधान और साइंस दोनों साथ पढ़ाया जाए। बिल्कुल पढ़ाया जाए। सरकार जो है यूपी जैसे राज्य में, बड़े राज्य में जहाँ आबादी अच्छी है, वहाँ तो बंद ही कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि मदरसे को उमूमन बगैर रजिस्टर्ड कराए वो एक पैसा कमाने का अड्डा बना लिया गया है ना। बच्चों को मारा भी जाता है, किस तरह से जोदोकोप किया जाता है, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। एक दो अपवाद होंगे ना, सब जगह तो नहीं हो रहा। एक दो अपवाद की बात नहीं, हर जगह ऐसा हो रहा है। क्योंकि बच्चों को अगर वो साइंस और विज्ञान और संविधान को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सवाल करेंगे। चाहे मौलवी हो, चाहे हमारे जो तथाकथित ज्ञानी हैं, उनसे सवाल करेंगे, वो अपने अधिकार को जान जाएगा। इल्म एक रोशनी है। क्या मौलवी नहीं चाहते कि संविधान पढ़ाया जाए? बिल्कुल, हमारे मौलवी, अगर 1947 के बाद हमारे मौलवी साहिबान ये चाह लेते, कांग्रेस ये चाह लेती, कांग्रेस सरकार ये चाह लेती, कांग्रेस का भी मैं कसूर नहीं मानता, हमारे उलमाओं का कसूर है, हमारे बुजुर्गान का कसूर है, और जिसको हमने छोड़ दिया। एक तो हमने पॉलिटिकल गलती कर दी 1932 में, सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़कर, है ना, मिक्स डेमोक्रेसी में आ गए, जिसकी वजह से सिर्फ आज सिवाय SC ST को 22.5% का जिम्मेदारी थोड़ी है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार तो दे रही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एकदम बेकार है। हाँ ना, बेकार इसलिए है कि उनको वो संविधान विज्ञान की तरफ आए नहीं। क्योंकि एक बच्चा जो है 7वीं 8वीं तक पढ़ता है, पढ़ने के बाद सीधा काम की तरफ जाता है, वो मेहनत मजदूरी करता है, पंचर जोड़ता है, मुर्गी काटता है, या जो भी छोटे मोटे काम में लगा रहता है, बिजनेस में की तरफ आता है। और वो जो है कंपटीशन की तरफ नहीं आता, सियासत की तरफ नहीं आता, वो सिर्फ एक वोट बैंक बन के काम करता है, और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां आ जाती है ना, ये हो जाता है प्रॉब्लम। लेकिन अब सरकार तो कर रही है ना, मोदी जी कर रहे हैं सबका साथ। मोदी जी क्या कर रहे हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख लो, सबको मजदूर बनाने का प्लान है। कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में टेबलेट होगा। मोदी जी ने तो ये भी कहा था 15-15 लाख रुपए के अकाउंट में आएंगे। ये सब आप बताओ, नहीं है कंप्यूटर कुरान ये आता है। ट्रिपल तलाक के नाम पर स्मार्ट सिटी कहाँ 100 स्मार्ट सिटी बन गई है ना, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए। मोदी जी ने जो है क्या नाम है
मैंने बहुत सारे काम करे। जीडीपी जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, 80 करोड़ लोग यहाँ राशन ले रहे हैं, है ना। फिर भी मेरा देश महान। मोदी जी सबसे बड़ा महान काम करें, संविधान की 51A का उल्लंघन करते हुए अनुच्छेद का जाके पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। मोदी है तो मुमकिन है, पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता। मोदी जी इकलौते व्यक्ति हैं जो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को जन्म कर दिया। सवाल है, आप आस्था पे सवाल नहीं उठा सकते। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, भारत मोदी जी से बड़ा वैज्ञानिक कोई है ही नहीं। जैसे नाली से गैस उन्होंने बनवा दिया, है ना। बादल से उन्होंने जो है ना, क्लाउड में जो है बेनिफिट ऑफ डाउट में जो है हमला करवा दिया। कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी। उनका विज्ञान, उनका संविधान, उनका इतिहास, मोदी जी का ज्ञान एकदम महान है। चौथी में 5 बार शायद फेल हैं कि पास है, वो तो देखना पड़ेगा। बहुत ज्ञानी आदमी है। डिग्री नहीं देखे हैं क्या उनकी? नहीं, हाँ वही बात है। डिग्री तो मैंने देखा नहीं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री क्या होती है मुझे नहीं पता। मोदी जी से बड़ा ज्ञानी पूरे भारत में कोई नहीं। अमित शाह ऑन कैमरा ला के दिखाए हैं। अरे अमित शाह तो कुछ भी दिखा देंगे। अपने बेटे को तो लेके बैठ दिए थे, वो सफ़ेद कपड़ा करके उसको बैठा दिए थे। अभी BCCI का चेयरमैन बना के वर्ल्ड कप हरवा दिया। ये भी बात है। ये है हमारे अमित शाह जी तड़ी पार, है ना। जज लोहिया का मर्डर करवा देते हैं, इशरत जहाँ का इनकाउंटर करवा देते हैं, है ना। वो तो आप बड़े महान आदमी हैं, जान दे देंगे कश्मीर के लिए। कश्मीर की हालत खराब कर दी। लेकिन वही अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार 400 पार है और अब बीजेपी 800 पार भी हो सकती है। जब EVM से आप बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए मोदी जी की जो सरकार, हर चीज में EVM, बिल्कुल EVM आज की मनुस्मृति है। EVM आज की मनुस्मृति है। हालांकि मनुस्मृति से मेरा कोई लेना देना नहीं, वैसे मुसलमान, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया था। लेकिन फिर भी जो है वो आज इन्होंने दिमाग में इसको रखा हुआ है और इसको लागू करके रखा हुआ है। भारत में मनुस्मृति चल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। तो आप भी मानते हैं कि भारत में जातिवाद है? जातिवाद मतलब केवल एक ही जाति है, वो है ब्राह्मण, जिसका DNA R1N1 है, जो यूरेशिया से आया, जो भारत में आया। ओवैसी की जबान बोल रहे हैं आप। ओवैसी खुद ही ब्राह्मण है, तो उन्होंने तो कहा अमित शाह अपना DNA करा ले, भागवत अपना DNA करा DNA वही बात तो कह रहे हैं ना, वो भी निकलेंगे। लेकिन उनकी सोच जो है, अवैसी जी की सोच गैर बराबरी वाली नहीं है ना। अवैसी जी की सोच है वह पुष्पमित्र शुंग वाली नहीं है ना। इनकी है, वो कहते हैं बाबर का। बाबर तो महान राजा थे, बाबर ने कोई मंदिर उन्दिर नहीं तोड़ा था। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब ये क्या रहा, निशिकांत दुबे जैसे उल्लू के पट्टे अगर कह सकते हैं, मैं उल्लू का पट्टा कह रहा हूँ खोल के उनको, कुछ काम दे। हाँ है क्या वो उल्लू का पट्टा बोल ही रहा। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहाँ पर वो मंदिर नहीं टूटा है, वो जब वो बोलेगा आके वहाँ पे, यही चल रहा है ना। जंगल राज ही तो चल रहा है, और क्या है। अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा का नंबर हाँ तो कुछ भी। अब तो मुझे ऐसा लगता है योगी जी जो है ना, बुलडोजर भेज देंगे, जाके तोड़ के आ जाएगा। वो दौड़ते रहो जैसे बाबरी मस्जिद का दौड़ता रहा, कुछ नहीं मिलेगा, वही हाल होगा। आप विरोध में उतरे हुए, जबकि नहीं, हम विरोध कहाँ करें। हम विरोध का 20% वोट लेके हम क्या करें। 10 मोदी जी के खिलाफ। नहीं, मोदी जी महान है, शक्तिमान है, जहाँ जाते हैं अपनी माँ बना लेते हैं। यूपी में पोस्टर लग रहे हैं कि ना कोई दूरी है ना कोई खाई है, मोदी हमारा भाई है। मुस्लिम मोहल्लों में पोस्टर लग रहे हैं। मुसलमान मैंने क्या कहा। हाँ, अरे वही लोग करेंगे ना, जिनको पैसे मिल जाएंगे वो कर देंगे। ठीक है, जब वोट का टाइम आएगा देख लेंगे, है ना। बिल्किस बानो उनकी बहन नहीं है। बिल्किस बानो के साथ जो किया अभी तक जो चल रहा है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देने के बावजूद भी 11 में से 9 गायब हैं, 2 ही मिल रहे हैं। दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया ना, तो अभी 2 मिल रहे हैं। सजा कैंसिल कर दी थी आपने, और उसके बाद जो है उसको फूल का माला डाल के लाए थे अच्छे आचरण की वजह से, इमरान हैदर। उसके बाद भेज दिया ना उनको जेल में। कहाँ भेजा? 9 के 9 गायब हैं, 2 सिर्फ गए, 11 में से 2 गए, बाकी 9 कहाँ हैं ये तो बताओ आप। बाकी 9 कहाँ हैं? नहीं, कैसे पैरोल पे फिर वो आए ना। पैरोल पे इन्होंने छोड़ा था ना, इनकी सरकार ने छोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जब भेजा, क्या वो पकड़ सारे के सारे चले गए? नहीं गए ना अभी तक। ये है। अच्छा, बीजेपी ने एक मुस्लिम सांसद को टिकट दिया है। वो कह रहे हैं कि इन मुल्लाओं के जो सड़क के मुल्ला हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए कि मोदी हराना है, मोदी मुस्लिम विरोधी है। अपनी अकल का इस्तेमाल करिए। बात सही है। मोदी जी मुसलमानों के विरोधी थोड़ी है। मोदी जी तो एक्चुअली SC/ST के विरोधी, SC/ST समाज के विरोधी हैं। जिनके SC/ST में मुस्लिम भी तो आते हैं कि नहीं, SC/ST में मुस्लिम नहीं आते। मुस्लिम पसमानदा में आते हैं, OBC में आते हैं। ST में तो है, SC में ठीक है, SC में भी हैं। जो अंसारी हैं वो SC हैं, वो जुलाहा से आते हैं। मिली नहीं है ना, संवैधानिक नहीं है। तो नहीं मिली। वजह ये है कि जब इस्लाम में आ गए, इस्लाम के अंदर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है ना।
इस वजह से नहीं मिली ना। लेकिन जब इस्लाम इज ए वे ऑफ लाइफ है और उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट जो बराबरी पर है, गैर बराबरी पर नहीं है ना। गैर बराबरी पर नहीं है, हाँ। लेकिन समाज में तो है ना जातियाँ। नहीं, समाज में तो है, समाज में जाति का नाम इधर बिरादरी करके चलाया जा रहा है, ये ठीक है, ये तो यहाँ के कल्चर की वजह से है ना, वरना इस्लाम में ऐसी कोई बुराई नहीं। हाँ, लेकिन उनको यहाँ पर संवैधानिक अधिकार तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तो संविधान का शपथ लेकर मुसलमान को मार दिया जाता है। इस वक्त 1947 के बाद भारत में हम मुसलमान जो है थर्ड क्लास सिटीजन है, तीसरे दर्जे के नागरिक है। हमको नहीं, क्योंकि हमको खाने का भी आज़ादी नहीं। अखलाक को इसलिए मार दिया गया ना, उसके बाद घर से बीफ मिला था, मेरी क्या मर्जी है, मैं खाऊंगा, लेकिन मेरा डिसाइड कौन कर रहा है? ये बीजेपी आरएसएस के लोग कर रहे हैं ना। ये अब क्या समझ रहे हैं? हम भारत में थर्ड क्लास सिटीजन है, ये गलती हमारी है, हमारे पूर्वजों की है। अगर हमने उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर और वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट हमको मिला था, वो अगर हम मान लेते और उसी पर ही रहते, तो आज हमारा भी आज 20% के हिसाब से सोचिए 108 सीट होता हमारा। 108 सांसद अगर हमारे संसद में होते तो क्या हम पर जुल्म हो सकता? नहीं हो सकता। लेकिन क्या करें, हम वो गलती कर गए, इसका खमियाजा हमारी कौम को भुगतना पड़ा। आज भी मैं कहता हूँ कि संवैधानिक तौर पर मुसलमानों को 20% मिलना चाहिए जनसंख्या के आधार पर। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे ओबीसी। गांधी जी ने भी करा था ना? नहीं, गांधी जी ने नहीं करा था। गांधी जी तो उसके खिलाफ थे, वो तो कहते थे मिक्स डेमोक्रेसी हो। हाँ। हम कहते हैं मिक्स डेमोक्रेसी नहीं। गांधी जी ने तो सत्यानाश किया है सबका। वही तो पूना पैक्ट तो इसी पे हुआ था ना। पूना पैक्ट तो वो उनको देने के लिए हुआ ना। वहाँ पर अगर भारत के जो मुसलमान थे, ये जो तथाकथित हमारे कांग्रेसी मुसलमान थे, उन्होंने विरोध नहीं किया। अगर विरोध करते तो शायद गांधी जी का ये प्लान सक्सेस नहीं हो सकता, है ना। ये गलती हमारी है जिसका खमियाजा हमको आज भुगतना पड़ रहा है। हम आज मजलूमों के साथ खड़े हैं। अब चलिए आज की प्रेजेंट की बात करते हैं। खबर आ रही है कि मायावती जी सोनिया जी से मिली है, तो क्या बड़ा चेहरा देखने को मिलेगा? क्या इंडिया मायावती जी को पीएम कैंडिडेट का वो घोषणा करेगा? नहीं, देखिए, ये जो आप लोग बार बार पीएम कैंडिडेट का घोषणा करना, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, क्या आप जानते थे उस रात से पहले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बनने वाले? लोग कह रहे हैं ना कि मोदी के सामने नहीं, कोई ऐसा आप चेहरा देखिए, होना मोदी चाहिए जी के सामने आने के बाद आप गोदी मीडिया वालों का पूरा एकदम चलने लगता है। नहीं, आप गोदी मीडिया को लेके और ये ईडी सीबीआई इन्हीं को लेके चेहरा, आपको चेहरा खाली मोदी का चेहरा दिखाओ। आप वाले भी सवाल कर रहे हैं इंडिया का। नहीं, आप गोदी नहीं, आप गोदी मीडिया वालों का काम ही क्या है? आप गोदी मीडिया वाले यही तो करते हो। अरे तो चेहरा तो अनाउंस करो ना। चेहरा क्यों अनाउंस करें? डॉक्टर मनमोहन सिंह का चेहरा किसी को मालूम था? दुनिया का बेस्ट प्रधानमंत्री हमने दिया। तो उस टाइम मोदी नहीं थे ना। अरे काय का मोदी तो 2002 का दंगा करके हीरो बन गए थे ना, मुसलमानों को कटवा के। कैंडिडेट नहीं थे ना। पीएम नहीं तो सीएम तो थे। जब 2004 में ये बने हैं, 2002 में तो मोदी जी आ गए थे उभर के। मायावती इंडिया का अगर मायावती जी आती हैं तो अच्छा पोर्टफोलियो उनको मिलेगा, चूँकि उनका वोट शेयर भी घट गया है, तो अब उनके वोट शेयर भी बढ़ेगा और एक अच्छी ताकत बनेगी। अखिलेश यादव को ने जो अभी जो मनुवादी काम किया है, उनको भी झटका लगेगा। ठीक है ना। हम चाहेंगे मायावती जी आएँ, सोनिया जी के साथ मिलकर एक अच्छा गठबंधन बनाकर एक अच्छी लड़ाई लड़ें। और सबसे पहले मैं चाहूँगा ईवीएम चुनाव आयोग पर ये लगाएं, ठीक है ना। सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे सभी की हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।